औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया मैथ 212 DI मैकेनिकल सेकेंड ईयर की। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी बनती हैं उसमें हमारे पास मैकेनिकल है, सिविल है और केमिकल की तमाम की, यानी कि इन तीनों टेक्नोलॉजी के जो पहले फर्स्ट 2 चैप्टर हैं वो दोनों के सेम हैं। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट कर ली है। आज हमने आगाज़ करना है इसके शॉर्ट सवाल का। तो हम इसके शॉर्ट सवाल का आगाज़ करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको मैथ 212 DI मैकेनिकल सेकेंड ईयर करा रहा हूँ। ठीक है, आज का हमारे पास सवाल कहता है कि इफ़ y बराबर है √x - 1/√x है। ठीक है, तो इसमें कहता है देन शो डैट। अब हमने शो डैट कहता है या दूसरा नाम कहता है प्रूव डैट, दोनों का नाम एक ही है, दोनों का काम एक ही है। ठीक है, अगर हमें कहता है प्रूव डैट करें तो हमने प्रूव डैट करना है जो हमें कहेगा वो। अगर हमें कहता है शो डैट करें तो तभी हमने शो डैट करके उसको बताना। क्या बताना है इसको शो डैट के 2x dy/dx प्लस y बराबर है 2√x के है कि नहीं है। तो आइए चलते हैं, इसको हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमने इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको दोबारा हम अगेन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन कि y बराबर है √x है, इसकी मैं पावर बना लेता हूँ। पावर क्या है 1/2। ठीक है, माइनस, अभी देखिए 1/√x नीचे लिखा हुआ डिवाइड की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं इस √x को ऊपर ले जाते हैं उठा के, x ऊपर आ जाएगा। और अगर पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके इसमें हो जाएगी नेगेटिव बन जाएगी। पावर नीचे से अभी ऊपर जाएगी, अगर नीचे पावर पॉजिटिव पड़ी है ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगी। याद रखना स्टूडेंट्स के अंडर की जो पावर होती है हमारे पास हाफ होती है, 1/2 होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने किसकी मदद से इसको हल करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की मदद से इसको हमने हल करना है। ठीक हो गया, dy/dx इक्वल टू dy/dx। सबसे पहले इसके होल के साथ ले लेंगे डेरिवेटिव, और फिर हमने अगेन इसको अलग अलग करके ले लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dx, सबसे पहले x के साथ, फिर माइनस, फिर dy/dx और फिर x की पावर -1/2 के साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास इस वक्त x जो लिखा हुआ है पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमने 2.1 से जब आगाज़ किया 2.2 में भी, 2.3 में भी और 2.4 में भी पावर रूल सुन के आए हैं। तो हमने अगेन इसमें भी क्या करना है, हमने पावर रूल का ही इस्तेमाल करना है। अब पावर कौन सी यहाँ पर हमारे पास, ये जो कंडीशन बन रही है माइनस से पहले 2.2 का पहले पार्ट की कंडीशन बन रही है, यानी कि पावर एक ही है, एक्स की वेरिएबल की एक ही की पावर है। ठीक है, पावर रूल क्या होगा, इस पावर को उठा के आप शुरू में लिख लें, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम कर दें और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव ले लें। ठीक हो गया, माइनस सवाल का। उसके बाद अगेन ये जो पावर लिखी है पावर उठा के शुरू में कर लें। ठीक है, -1/2 पावर शुरू में आ गई। उसके बाद माइनस की 1/2 में से -1 करेंगे और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी कि पावर के बगैर के दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक हो गया, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास dx/dx सेम आ जाए तो ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, यानी ये ख़त्म हो गया हमसे। ठीक हो गया, अब dy/dx बराबर हो गया 1/2। अब ये x की पावर है 1/2, -1 करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम बन के आएगा। इसके नीचे क्या लिखो 1, 2 1 2 हो जाएगा, 1 1 1 -2 1 2, तो हमारे पास क्या बन गया एलसीएम में माइनस की पावर 1/2 बन के आई है। ठीक है, तो हमने इसकी पावर क्या बना लेते हैं, x की पावर माइनस की 1/2, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, प्लस 1/2 x। अब यहाँ पर आपके पास पावर माइनस की 1/2 है एक, और एक आपके पास -1 है। अब हम इसका एलसीएम में ले लेते हैं, एलसीएम में क्या बन जाएगा, यहाँ पर नीचे लिखा 1, 2 1 2 -1 माइनस का 2, तो माइनस का 3/2 आपके पास पावर का एलसीएम बन के आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3/2 आपके पास पावर का एलसीएम बन के आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमने हल कर लिए, क्या फाइंड किया हमने, यहाँ तक dy/dx फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसके बाद 2x + y बराबर है 2√x। अब ये हमने सिर्फ और सिर्फ dy/dx फाइंड किया है। अब इसके साथ ये क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है,
और किसके साथ लिखा हुआ मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है, 2x ऑन बोथ साइड। याद रखना स्टूडेंट्स, जो प्रूव्ड एडिबल होते हैं इस तरह के सवाल, उसमें ख़ुद कंडीशन दी होती है, हमने उसके मुताबिक वैल्यूज़ को फिट खुद ब खुद करते रहना होता है साथ से, ठीक है, उसके लिहाज से। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो गया, इसके साथ क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए मल्टीप्लाई के साथ में। तो हमने क्या किया कि 2x को मल्टीप्लाई किया किसके साथ ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पर। तो जिससे क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2, x की पावर है -1/2 मल्टीप्लाई बाई 2x, ठीक है, प्लस फिर 1/2, x की पावर है -3/2 मल्टीप्लाई बाई 2x हो जाएगा। हमने क्या किया कि हमने 2x को मल्टीप्लाई कराया ऑन बोथ साइड। ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया। आप इस करेंगे, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं आप, ठीक हो गया। अब इससे क्या हुआ कि ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। अब देखें इन दोनों की बेस सेम बन चुकी है। यहाँ पर भी x की पावर -1/2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, पॉजिटिव 1 है। तो हम क्या करते हैं, इसके भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जब भी बेस सेम हो मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो पावर क्या करता है आपस में ऐड कर लेते हैं। अब ये x की पावर -1/2 और इस x की पावर कितनी है 1, यानी कि +1। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, नीचे 1 1 ज़ा 1 -1 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ जाएगा 1/2, पॉजिटिव का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और 2x डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा x की पावर है 1/2 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी है -3/2 और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है +1। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो -3/2 +1 का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो -1/2 बन के आ गई है। इन दोनों की बेस सेम किया तो पावर का हमने ऐड किया, जो नई पावर बन गई कितनी बन गई -1/2 बन के आई है। तो अब यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं x की पावर है -1/2, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया 2x की वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है +y मतलब कि अब हमने क्या करना है ऐड, ठीक है, y ऑन बोथ साइड। याद रखना कि जब हम y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अब जो y बराबर लिखा हुआ है वो हमने लिखना है लेफ़्ट साइड पर ही, लेकिन जो हमने y की वैल्यूज़ होंगी वो हमने राइट हैंड साइड पर वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। यानी कि y हमारा क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड पर रह जाएगा, और जो y की वैल्यूज़ होंगी उसको उठा के इक्वल टू के दूसरी साइड यानी कि राइट हैंड साइड पर हमने अप्लाई कर देनी है, ठीक है। अब हमने ऐड y लिखा है ना, इससे मुराद क्या हुआ कि हमने y की वैल्यूज़ को अब हमने पुट करना है। सबसे पहले 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ y को लिखा। ये कौन सी साइड होगी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हो गई है, ठीक है। और दूसरी साइड पर हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना। सबसे पहले हमने इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करते हैं, x की 1/2 प्लस x की पावर -1/2। अब y किसके बराबर है, ये आपके पास y की वैल्यूज़ लिखी हैं, प्लस x की पावर है 1/2 और माइनस x की पावर -1/2, जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर हो गया, ये 1 है ये 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, x और x आ गया और इसके ऊपर √x आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, अब ये बेस सेम तो थी लेकिन बेस किसके साथ सेम है, प्लस के साथ सेम है। तो जब भी दो प्लस के साथ दरमियान दो के दरमियान जब भी कोई प्लस का साइन या माइनस का साइन आ जाए तो ये वैल्यूज़ को, अगर प्लस का साइन आ रहा है तो इकट्ठा कर लेगा। हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस का साइन था तो हमने इकट्ठा कर लिया। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 √x बन गया, और हमने इसको हल करना था, प्रूव करना था, और हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, कहते हैं कि फाइंड करें डेरिवेटिव किसका, इस हिस्से का फाइंड करें डेरिवेटिव। अब हमारे पास देखें नीचे आपके पास होल पावर बन रही है,
तो जब भी आपके पास होल पावर बनती है तो कौन से रूल अप्लाई होते हैं, पावर का रूल अप्लाई होता है, होल पावर रूल का। हम क्या करेंगे, इस पावर को उठा के ऊपर लेके जाएंगे, ताकि ऊपर जब हम लेके जाएं तो पावर किस में बन जाएगी, माइनस का m हो जाएगा। ठीक है, इसके भी लेट y कर लें आप। ठीक है, लेट y बराबर है सबसे पहले ax प्लस b की पावर कितनी बन जाएगी, माइनस की m बन जाएगी। क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज़ को जो बट्टी की फॉर्म में लिखा होता है इसको हमने उठा के ऊपर लेके गए और ऊपर जाके क्या बना दिया हमने, माइनस का m बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू डी ओवर dx। ठीक है, अब हमने जिस चीज़ को हिस्सा की ओर करना है वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ax प्लस b की पावर कितनी है, माइनस m है। ठीक है, अब हमारे पास कौन से रूल अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल क्या होता है हमारे पास, कि होल पावर रूल है, पावर शुरू में, अच्छा जी, पावर में से आपने एक कम किया और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि बगैर पावर का हमने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा सबसे पहले पावर शुरू में। ठीक है, पावर में से हमने क्या करना होता है, एक माइनस करना होता है। ठीक है, पावर में से हमने एक माइनस कर दिया और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि हमने पावर के बगैर के दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस एम ए एक्स प्लस बी, अच्छा माइनस एम और माइनस वन बच गया आपके पास। ठीक है, क्योंकि m में से माइनस वन करेंगे तो आपके पास एक तो अल्फ़ाबेट पड़ा हुआ है, एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो दोनों कभी चेंज नहीं होंगे, ये वैसे का वैसे ही चलेगा आपके पास। अब यहाँ पर हम अलग अलग करके डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं सबसे पहले। अब ये देखें साथ में क्या लिखा हो, a, इस a को उठा के आप शुरू में कर लें। ठीक है, और आप x के ऊपर अपना डेरिवेटिव अप्लाई कर लें। स्टूडेंट्स याद रख लें बात कि जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म में सवाल आ जाए, ठीक है, अब यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल आपके पास सब है। ठीक है, ज़्यादातर हम यहाँ पर वेरिएबल भी हो सकता है और यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो हमने क्या करना होता है, इस कांस्टेंट को या वेरिएबल को उठा के शुरू में कर लें और आप अप्लाई कर लें x के ऊपर डेरिवेटिव, जिससे आपको क्या हो जाएगा, सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2। अगर यहाँ पर 2x चल रहा है और यहाँ पर अगर a चल रहा है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन हमने वही अप्लाई की है, प्लस अब कांस्टेंट यानी कि सिंपल आपके पास अल्फ़ाबेट लिखा हुआ था, सिंपल अल्फ़ाबेट लिखा हुआ तो बाद ही में लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता, जिससे क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव में जब भी बिना x के अगर कोई कांस्टेंट आ रहा हो या कोई वेरिएबल आ रहा हो तो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स बाई 1 के बराबर। अगर यहाँ पर y आ जाए, यहाँ पर y हो तो तब भी 1 के बराबर, यानी कि दोनों सेम अगर आ जाए ऊपर भी और नीचे भी तो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया माइनस एम ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एम, माइनस 1 यहाँ से क्या बच जाएगा, a सिर्फ बच गया आपके पास, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो a 1 सर a बच चुका है। इसे एक उठा के शुरू में कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ए एम। ठीक है, माइनस का ए एम हो जाएगा और ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एम माइनस 1। और अब दोनों की पावर किस में पड़ी है, माइनस में पड़ी है, तो आप क्या करें, दोनों की पावर को उठा के डिवाइड की फॉर्म में लेकर आएँ, जिससे पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, पावर पॉजिटिव बन जाएगी दोनों की, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब इसका हमारे पास तीसरा पार्ट कहते हैं कि y बराबर है x माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1, देन शो डैट y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर है y का है कि नहीं है। अब सेम टू सेम बात यहाँ पर वही कह रहा है, शो डैट। शो डैट से मुराद के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, हमने ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम लिख लेते हैं सवाल अगेन, सबसे पहले सोल्यूशन कि y बराबर है x माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या ले लेंगे, हम x ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास, जिससे ये होगा कि ये बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, और ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स
एक्स माइनस, अब ये देखें आपके पास पावर पड़ी है, इसकी पावर बना लें आप, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 और ये आपके साथ होल ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है, अब अगले स्टेप क्या करेंगे, आप इस डेरिवेटिव को आप अलग अलग करके अप्लाई करें। ठीक है, किस तरह, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, सबसे पहले इसको अप्लाई किया एक्स के साथ माइनस, फिर इसको अप्लाई किया एक्स का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 के साथ। ठीक है, अब जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा हमारे पास ये हो जाएगा 1 के बराबर, 1 लाजमी लिखना है क्योंकि माइनस के बाद रकम चल रही, ख़त्म नहीं हुई। और बाद में क्या हमारे पास पावर रूल है। ठीक है, ये पावर बन गई है, ये भी पावर बन गई है। पावर रूल क्या होता है, हमारे पास पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, इस पावर को उठा के शुरू में कर लें। अच्छा, पावर में से आप एक कम कर लें और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव ले लें, यानी कि पावर के बगैर का डेरिवेटिव ले लें। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पावर रूल अप्लाई किया, पावर को उठा के शुरू में, पावर में से कम किया और पावर के बगैर डेरिवेटिव ले लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया हमारे पास 1 वैसे का वैसे माइनस 1/2 एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब 1/2 में से -1 करेंगे आप तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस का 2/2 माइनस का 1/2, यानी कि इसकी जो पावर बन के आई है वो माइनस की 1/2 बन के आई है। इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद जो हमारे पास नई रकम बन के आई है वो क्या बन गई है, हमारे पास माइनस की 1/2 बन के आई है। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव को दोनों के साथ अलग अलग करके अप्लाई कर लें, एक्स का स्क्वायर के साथ भी और कांस्टेंट के साथ भी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 1, यहाँ पर आपके पास 1 चल रहा है माइनस 1/2, पावर माइनस पे है ना, इसको उठा के नीचे लेकर आए, पावर किस में बन जाएगी, पॉजिटिव, जिससे क्या किया मैंने इसको अंडर रूट में तब्दील कर लिया। क्यों, हम जानते हैं कि 1/2 किसकी पावर है, अंडर रूट की पावर है, हाफ किसकी पावर होती है, अंडर रूट की पावर होती है। अब ये हाफ ऊपर किस में था, माइनस का था, जब पावर नीचे लेकर आऊँगा तो किस में बन जाएगी, पॉजिटिव, जब वो पॉजिटिव बन जाएगी, जब पॉजिटिव बन गई तो मैं किस में तब्दील कर लिया, अंडर रूट के फॉर्म में इसको तब्दील कर लिया। ठीक है, अब इसके साथ ये पावर रूल फिर अप्लाई हो रहा है, पावर शुरू में, पावर में से कम करेंगे और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस ये कांस्टेंट 0 के बराबर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पावर के बगैर लिखेंगे तो ये x को हमने गेन लिया और ये आपके 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 1 माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2x बच जाएगा, जिससे 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 के। अभी हमने क्या फाइंड किया, सिर्फ और सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड किया। अब इसको मज़ीद हमने फाइंड करना है किस तरह, एलसीएम की मदद से। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, एलसीएम। सबसे पहले इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करा लें, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 वहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब इसको उठा के 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और इस 1 को उठा के x से मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन जाएगा, माइनस का x बन जाएगा। ठीक हो गया, हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद इस रकम को उठा के बहुत से मल्टीप्लाई कराया जिससे कैंसिल हो जाएगी अपनी राइट हैंड साइड से, और इसको उठा के मल्टीप्लाई करा लिया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें आप। ठीक है, एक्स हमारा क्या था, माइनस पे था, जब हमने कॉमन लिया माइनस को तो किस में चेंज हो जाएगा, वो प्लस में चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया, इस एक्स को पॉजिटिव बना दिया और ये पॉजिटिव में था तो ये किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये रकम हमारे पास बराबर होगी वाई के। हमने क्या किया था, वाई की वैल्यूज़ को बनाने के लिए क्या किया कि यहाँ से माइनस को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का वाई। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर माइनस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस को बोथ साइड डिवाइड और मल्टीप्लाई कराएंगे, जिससे यहाँ पर आप माइनस आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई के।
हमने क्या किया, इस माइनस को दोनों साइड पर डिवाइड कराया और जाकर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, वाई हमारे पॉजिटिव बन गया। ये वाई हमने और ये डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड कर ली, ये दो रकमें फाइंड कर ली। अब हमें क्या चाहिए, वाई माइनस एक्स चाहिए। हम क्या करेंगे, रफ अमल में अगेन दोबारा सवाल लिखेंगे। ठीक है, अगेन हमने दोबारा सवाल को लिखना है रफ अमल में कि वाई बराबर है एक्स माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1। इस x को उठा के इधर लेकर आए तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस का 1। अब ये माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, किसके बराबर हो गया, y माइनस एक्स के। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर y माइनस एक्स लिख लेंगे, y माइनस एक्स लिख लिया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y के, और स्टूडेंट सामने इसको प्रूव कर लिया। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इन तीन पार्ट समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कहता है कि इफ़ y बराबर है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, शो ऐड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर y के है कि नहीं है। इसमें भी अगेन उसने कह दिया शो ऐड करें, तो हमने सॉल्यूशन दोबारा लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब y बराबर है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। हमने फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 3.2 में फैक्टोरियल का लफ्ज़ सुना है, वहाँ पर हमने उसका इस्तेमाल भी सीखा है कि फैक्टोरियल से मुराद क्या हुआ। फैक्टोरियल से मुराद होता है कि इसके बाद जितनी रकमें होती हैं उनको आपस में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 3 है, इसके बाद 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। 4 फैक्टोरियल से मुराद क्या, वो 4, 3, 2 और 1। ठीक है, इस फैक्टोरियल से मुराद ये होता है कि जो रकम लिखी होगी उसके बाद जितनी रकमें हैं उस रकम को मिला के सारों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, हमने इसमें भी सवालों में कुछ इस तरीके से करना है। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने डेरिवेशन अप्लाई करनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स की मदद से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स की मदद से। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। अब हमने क्या किया कि इसको होल के साथ लिख लिया, होल के बाद इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, इसके साथ 1 के साथ भी, फिर एक्स के साथ भी, प्लस फिर हमने इसको अप्लाई किया एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल के साथ प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल के साथ प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल के साथ प्लस एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है जी, डेरिवेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, अब हमने डेरिवेशन कांस्टेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर प्लस डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर लिखना लाजमी है। 1 क्यों के बाद में रकम अभी चल रही, ख़त्म नहीं हुई। अब याद रखना कि जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में डेरिवेशन आता है, तो हम एक्सरसाइज 2.3 के दूसरा पार्ट में भी इसी तरह किया था, सिर्फ और सिर्फ हमने ऊपर वाली की डेरिवेशन ली थी, नीचे वाली को हमने छेड़ा भी नहीं था। तो हमने याद रख लेना कि जब भी इस तरह की फॉर्म में आता है, नीचे को कांस्टेंट बच रहा हो और ऊपर की वेरिएबल चल रहा हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के मुताबिक, तो हमने ऊपर वाली के डेरिवेशन ले लेना है, नीचे वाले को हमने छेड़ना भी नहीं है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, ये जो पावर है, पावर में से एक कम किया और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव, नीचे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। हमने क्या किया, इस फैक्टोरियल को ओपन कर लिया। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी पावर शुरू में, पावर में से एक कम और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, प्लस इसके बाद पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, 4, 3, 2 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, जिससे क्या होगा कि ये 4 और 4 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 1 प्लस यहाँ से एक एक्स बच गया, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर,
एक एक्स बच गया ना, दो में से एक माइनस कर दिए तो आपके पास एक पावर यानी कि एक एक्स बच गया, प्लस एक्स का स्क्वायर बच गया, यहाँ से 3 में से एक निकाल दिए, और ये 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 किसके बराबर है, 2 फैक्टोरियल के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, इसके 2 फैक्टोरियल बना लूँगा, प्लस क्योंकि चलता जा रहा है प्लस के बाद एंड सो ऑन, ठीक है। प्लस अब ये एक्स की पावर 4 माइनस 1 के कितना बच गया, एक्स का क्यूब बच गया, और नीचे 3 में से 3 2 ज़र कितना हो जाएगा 6, लेकिन 6 हमने बनाना नहीं है, क्यों, ये किसके बराबर है, 3 फैक्टोरियल के बराबर है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। तो ये पूरी रकम किसके बराबर हो गई है, y के बराबर हो गई, क्योंकि चलता जा रहा है ना, ख़त्म तो नहीं हुआ, हम इसको मज़ीद डाले कर सकते हैं। तो जिससे क्या करूँगा, मैं इस पूरी रकम को बराबर कर लूँगा y के, और जो मैंने प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर लिया। ठीक हो गया। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। आज के हमारा आखिरी सवाल है लेक्चर नंबर 49 का, कहता है कि फाइंड करें dy/dx जो कि √x प्लस √y बराबर है 5 के, और हमने फाइंड करना है dy/dx फाइंड करना है। याद रखना कि जब भी आपके पास इक्वल टू के साथ में सवाल आ जाए तो आपने लेट वाई नहीं करना, ये बात याद रख लेंगे। जब भी आपके पास इक्वल टू का साइन नज़र आ जाए सवाल में तो आपने लेट वाई नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आपको यहाँ से ही dy/dx फाइंड होकर निकलेगा। तो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। अब ये पावर में चेंज कर लेते हैं, इसको इसकी पावर बना लेते हैं, इक्वल टू 5 हो गया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा dy/dx एक्स की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ये होल के साथ आ जाएगा, और ये dy/dx 5 अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको dy/dx को उठा के दोनों के साथ अलग अलग करके डेरिवेशन कर लेनी है, 1/2 के साथ भी, और इसको उठा के y के साथ भी कर लिया। कांस्टेंट 0 के बराबर ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देखें आपके पास पावर रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है, पावर शुरू में कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखने बात एक और कि अगर आपके पास पावर 1/2 चल रही है ना, तो जब आप पावर को शुरू में करेंगे, पावर में से कम करेंगे, तो याद रख लेंगे पावर माइनस की 1/2 खुद ब खुद हो जाएगी। यानी कि पावर अगर आपके पास पॉजिटिव है और -1 आप कर रहे हैं, जिससे एलसीएम में आपको थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाएगा, टाइम को आपने बचाना है, मेंटेन करना है। तो याद रख लें ये बात कि जब भी आपके पास पावर 1/2 आए तो उसकी पावर जब आप कम करेंगे तो माइनस की 1/2 हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको ट्राई कर लूँगा माइनस की 1/2, ठीक है। प्लस अब x का हमने दोबारा ले लेना है डेरिवेटिव, प्लस इसी तरह इस पावर को उठा के शुरू में कर लेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, जो क्या बन जाएगी माइनस की 1/2, और फिर पावर के बगैर लिख लेंगे इक्वल टू 0, जिससे क्या हो जाएगा, ये तो 1 के बराबर, लेकिन ये 1 के बराबर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। पावर किस में पड़ी है, माइनस में पड़ी है, ठीक है, माइनस की 1/2 प्लस 1/2 y की पावर माइनस की 1/2 dy/dx इक्वल टू 0। हमने फाइंड क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है, लिहाजा इस कांस्टेंट को उठा के जिसके साथ dy/dx नहीं लिखा हुआ है, इसको उठा के दूसरी साइड आप लेके जाके नेगेटिव करा लें, ठीक है। 1/2 y माइनस की 1/2 dy/dx बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस की 1/2 x की पावर माइनस की 1/2 हो जाएगी। यानी कि ये पॉजिटिव थी, हो जाएगा किसकी होगी, नेगेटिव। अब इस तीनों रकमों को उठा के नीचे के डिवाइड करा लें, तो dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 x की पावर माइनस की 1/2 ओवर 1/2 y की पावर माइनस की 1/2, जिससे क्या हो जाएगा 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और dy/dx बराबर हो जाएगा। अब दोनों की पावर नेगेटिव है, हम दोनों की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, y को उल्टा देंगे, ऊपर ले जाएंगे, x को उठा के नीचे ले आएंगे, ठीक है। माइनस बाय वैसे के वैसे, तो y/x हो जाएगा 1/2 के साथ, यानी पॉजिटिव के साथ हो जाएगा। और ये होल के साथ चल रहा था, हमने क्या किया, होल के साथ इसकी पावर सेम थी, होल बना दिया हमने, ठीक है। और हमने ये चीज़ हमने प्रूव कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे आज के लेक्चर समझ आ गई होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर की तरफ से, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।